नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो यह है कि कॉमन डाउट्स स्टूडेंट्स हैव रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे डाउट्स हैं वो जनरली हर बच्चे के होते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन से डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देंगे इस बार 2024 में। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज बात करते हैं। Here are some common doubts students have regarding the All India Bar Examination। कौन कौन से डाउट्स हैं उनको देखते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ AIB। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या चीज़ है, फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। आप लोगों को भी इजी होगा अपने नियर एंड डियर वंस को समझाने में कि आप किस तरह का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। द AIB इज़ एन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू असेस द कैपेबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स who wish to practice law in India. The person, the law graduate who wishes to practice law in India will have to clear the AIBE exam at any cost. Unless he will clear this exam, he will not get the certificate of practice. So if he will not have this certificate of practice with him, he will not be able to represent his clients into the Indian courts. Passing the AIB examination is mandatory to receive the certificate of practice. Who is eligible to appear for AIB? Any law graduate who has enrolled with their respective state bar council is eligible to appear for AIBE exam. कोई भी ऐसा लॉ ग्रेजुएट जो अपने स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हो चुका है वो AIBE का एग्ज़ाम दे सकता है। How do I apply for AIB? You can apply online through the official AIBE website। BCA की साइट पर जाते हो, वहाँ पे आपको एक फॉर्म खुल के मिलता है ऑफिशियली उनके वेबसाइट पर जाकर। The process involves filling out the application form, uploading necessary documents and paying the examination fees। देखिए बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी बना दूंगी। तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने पड़ेंगे जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। पर अभी जो इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है और साइमल्टेनियसली आपको अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करनी पड़ती है। What documents are required for the AIB application? Typically you need to scan copy of your enrollment certificate, law degree certificate, passport size photograph and your signatures। जर्नली यही चाहिए होते हैं, पर 10th और 12th के भी सर्टिफिकेट शायद चाहिए होते हैं। इसको आप इस बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। What is the format of the AIB? The AIBE is an open book exam consisting of multiple choice question. It covers various subjects studied during the LLB course. Almost 19 से 20 उसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट आती है जो किसी भी एग्ज़ाम के होने से कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता चल जाती है। तो वो तो रहते ही हैं, साथ में ये जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करता है, जिससे आपकी थॉरो नॉलेज को चेक किया जाता है कि जो भी चीज़ें आपने LLB में पढ़ी हैं उसमें आप कितने माहिर हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन द AIB? वैसे मैंने आपको बताया कि 19 से 20 सब्जेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, लेकिन इस बार देखते हैं कि नए 3 लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे। अभी हमें कम्प्लीटली इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी प्रीवियस ईयर 2000 AIB 18 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कवर हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अदर्स। फॉर एग्जांपल की बात है, मैंने यहाँ पे थोड़े से लिख दिए, पर अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 सब्जेक्ट्स रहते ही हैं। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द AIB? नो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग द AIB। अभी किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। कैन आई यूज़ रेफरेंस बुक्स ड्यूरिंग द AIB?
Yes, AIB is an open book exam, so you can bring reference book, study material and notes into the examination hall. यहाँ पर स्टडी मटेरियल का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से है, बेयर एक्ट ही आपके अंदर वहाँ पे अलाउड है। नोट्स अगर हैंड रिटन नोट्स हैं वो मुझे नहीं लगता आपके लिए अलाउड है, बट आप इनको पढ़ सकते हो अपना। पर अगर आपके पास कुछ ऐसे नोट्स हैं जो विदाउट नोट्स हैं या बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स होते हैं, जो अगर आपके पास ऐसा कोई स्टडी मटेरियल है तो आप ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर आप फिर भी एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने आप को क्रॉस चेक करें कि क्या सिर्फ आपके पास बेयर एक्स हैं, क्योंकि बेयर एक्स ही अलाउड होते हैं और वो भी विदाउट नोट। हाउ मैनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड इन द AIB? देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यू कैन टेक द एग्ज़ाम एज मैनी टाइम्स एज यू नीड टू पास। अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरह की लिमिट नहीं रखी गई है। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको दे सकते हो, 2, 4, 10, 15। जब तक आपका ये AIBE क्लियर नहीं होता तब तक आप दे सकते हो। अभी तक इसके ऊपर अटैम्प्ट्स के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी गई है। What is the passing score for the AIB? The passing score varies slightly each year. Generally, candidates need to score at least 40% to 50% to pass the AIBE. 40 to 45% है, यहाँ पे 50% गलती से लिखा गया, आसपास ही 40% के लिए SC/ST कैटेगरी के लिए है और 45% जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ 50% को आप वो कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। When and how the AIB result declared? Results are typically declared within a few months after the exam date and available on the official AIB website. कुछ महीनों के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही उसको एग्ज़ाम जो होता है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन आपको जो भी OMR शीट है वो साथ में ही दे दी जाती है। तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अपने सीनियर्स या फिर जो यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऑन द स्पॉट बताते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा, सेम डे ही वो अपने वीडियोस रिलीज़ कर देते हैं। वहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैच कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि आप इस बार पास होने वाले हैं कि नहीं। What happened if I fail the AIB? If you fail the AIB, you can reappear for the exam in the next session. There are no restrictions on the number of attempts. This is very important for you to understand. There are n number of chances to take this test. आपको ये नहीं है कि आपको 2 में करना है, 3 में करना है. There is nothing like that. आपकी LLB डिग्री बनी हुई है, आप अपना किसी भी तरह का और प्रोफेशन में LLB से रिलेटेड स्विच ऑन कर सकते हैं अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहते हैं तो आपको AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ता है। What is the fees for the AIB? The fees for AIBE varies, that is generally around 3500 to 4000 rupees for general category and bit lower for SC/ST categories students. तो इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे SC/ST का नहीं आइडिया है कि उनको कितना पे करना पड़ता है, पर और जो जर्नल कैटेगरी से रिलेटेड है उनको 35 to 4000 के अप्रॉक्सीमेटली इतना भरना पड़ता है। तो SC/ST का भी ऑलमोस्ट अराउंड ही होगा। Is the AIB held in multiple languages? Yes, AIB is conducted in multiple languages including English and various regional languages. आपने भी देखा होगा कि हम लोग पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं वो उनके पास इंग्लिश और हिंदी, हिंदी, इन 2 लैंग्वेजेस के अंदर ही पेपर आता है, तो और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आता होगा। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द AIB? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग रिवाइजिंग लॉ सब्जेक्ट स्टडीज ड्यूरिंग LLB, प्रैक्टिसिंग वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मेकिंग यूज़ ऑफ ओपन बुक एग्जाम स्ट्रैटेजीज। भाई अपना बेयर रख उठाओ और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको अटैम्प्ट करना शुरू कर दो। 80% आपकी तैयारी यहीं पर घर बैठे बैठे ही हो जाने वाली है। प्लस इंडेक्स पार्ट को पढ़ लो हर एक बेयर एक्ट के, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। व्हाट इफ आई फेल इन AIB? अब आपके लिए एक क्वेश्चन, मैंने वैसे तो इसको ऊपर कवर कर दिया था कि इफ़ व्हाट हैपन इफ़ आई फेल इन AIB, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन फिर भी मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक बार और आपके लिए लिया है। व्हाट इफ़ आई फेल इन AIB? If you fail in the AIB, don't worry, as you have unlimited attempts to pass the exam. You can reappear in the next session without any penalty of restrictions. ठीक है,
It's important to analyze your previous attempt to identify areas where you struggled and focus your preparation on those subjects. देखो, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको बताया कि आपको नेक्स्ट दोबारा से ऑप्शन मिलने वाला है, आपके पास चांसेस हैं. आप अपने आप को प्रिपेयर करें, देखें कि पिछली बार किस चीज़ में लैक हुआ था. यूज़ द ओपन बुक नेचर ऑफ द एग्जाम टू योर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी मटेरियल इफेक्टिवली. Practicing past papers and familiarizing yourself with the exam pattern can also be helpful. Consider joining study groups or seeking guidance from peers or mentors who have successfully passed the AIB. उन लोगों के साथ जुड़ो, कुछ ग्रुप बना लो, उन लोगों के साथ आपस में बैठ के तैयारी करो, आपके लिए आसान होगा. Failing the AIB is not uncommon and many candidates pass on subsequent attempts. Stay positive, improve your study strategy and ensure you are well prepared for the next attempt. Remember, persistence and consistent efforts are key to pass this AIB exam. देखो, कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर्स. आप अपने आप को कंसिस्टेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए. हर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे AIB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए. ये कोई इतना बड़ा और मुश्किल पेपर नहीं है. मैं खुद आप लोगों को बता रही हूँ, ये एक इजी पेपर है. आप लोगों के लिए आसानी से इसको क्लियर हो जाएगा आपको. तो इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो जनरली हर बच्चे के दिमाग में होते ही हैं. AIB क्या होता है, कब हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, AIB के एग्ज़ाम भरते वक्त कितनी फ़ीस चाहिए होती है. और मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, भैया अगर फेल हो गए फिर क्या होगा. फेल हो गए तो कुछ भी नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मैंने एक ऐसी वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, 1 या 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने ये पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि अगर AIB आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, उस केस में आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना जो करियर है वो दूसरे फील्ड्स में भी बना सकते हैं. तो उनको भी उस वीडियो को भी जाके सुन लेना ध्यान से. आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया. आप अगर चाहते हैं कि मैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे उन टॉपिक्स को बताइए. मैं उन चीज़ों के ऊपर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना के लेके आऊँगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए. आपका शुक्रिया.